अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की हम जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जिसका हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल के पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल की हम जितनी भी डेरिवेशन है वो सारी इसमें पढ़ लेंगे। पीएच होता क्या है, पीओएच क्या है, इसके यूजेस कहाँ हैं, ये सारा डिटेल में आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या, लेकिन उससे पहले हम कुछ डेरिवेशन करेंगे ताकि हम पहले डेरिवेशन को समझ लें, उसके बाद हम पीएच स्केल को डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई। उससे पहले एक टर्म आती है आयोनाइजेशन, इसको हमने पहले समझना है कि आयोनाइजेशन क्या होती है। आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है जी आयोनाइज होना, ठीक है, अपने आयंस में तब्दील होना। क्या होना जी, डिवाइड इनटू इट्स आयंस, डिवाइड इनटू आयंस, ठीक है। एक सब्सटेंस है ना, जैसे वाटर है वो अपने आयंस में तब्दील हो जाता है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं जी, आयोनाइजेशन। जैसे हमारे पास नमक है Cl, तो ये आयोनाइज हो जाए अपने आयंस में तो हम इसे कहेंगे कि भाई ये आयोनाइज हो गया, इसकी आयोनाइजेशन हो गई, ठीक है। सिंपल सी अगर बात करें, बिल्कुल सादा कॉन्सेप्ट से मैं समझा रहा हूँ ताकि आप अपने लेवल पे आके इस चीज़ों को समझ सकें, सिर्फ कॉन्सेप्ट बना सकें, ठीक है। क्लियर हो गया। एक चीज़ होती है सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब है, सेल्फ का मतलब होता है जी खुद, या इसका दूसरा नाम है ऑटो आयोनाइजेशन। इसी का नाम क्या है जी, ऑटो आयोनाइजेशन। दोनों चीज़ें एक ही हैं। इनका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जो आपका वाटर है, ये वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एमसीक्यूज के लिए क्लिक कर लें, एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे इसको क्लिक कर लें। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें से करंट गुजर जाता है, और वीक का मतलब जिसमें से थोड़ा कम गुजरता है। इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक वाटर, प्योर वाटर की बात हो रही है। प्योर वाटर इज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो कहते हैं कि आपका जो प्योर वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से पूरा करंट नहीं गुजरता। फिर क्या होता है जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कहता है कि भाई अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये खुद ब खुद ही अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा, खुद ब खुद ही अपने आयंस में आयोनाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे हम टर्म यूज करते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, डेफिनेशन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नोट कर लें डेफिनेशन कि भाई सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है या ऑटो आयोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो वाटर का अपने आयंस में आयोनाइज होना, इसे हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। स्टार्ट करें आगे, ओके जी। अच्छा जी, बेसिकली होता ये है कि आपके पास ये होता है जी वाटर, वो अपने आयंस में तब्दील हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये H पॉजिटिव आयन और प्लस OH नेगेटिव आयन हो गया। इसका नाम है हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोक्सल आयंस, और ये वाला जो है वो हमारा H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये हाइड्रोक्सल आयंस है और ये H पॉजिटिव आयंस है। क्लियर हो गया, समझ आ गई, ठीक है सबको। अच्छा जी, हम पहले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चले हम कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक आप टर्म पढ़ के आए हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस वक्त मैंने आपको बताया था कि भाई ये केसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऊपर हमेशा आप प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखते हैं आप, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और नीचे क्या लिखते हैं जी, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। अगर उसकी नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो पावर में चले जाएंगे, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें हैं जी, इनके सामने कुछ नहीं लिखा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एक एक है तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ आप लिखेंगे H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन। नीचे
नीचे जी आपके पास रिएक्टेंट आते हैं। रिएक्टेंट क्या है? वाटर। तो वाटर की मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Kc। इतनी क्लियर हो जाना चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए हर लिहाज से। किसी को कोई प्रॉब्लम देख लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, यहाँ तक। उसके बाद वो कहता है कि जो आपका वाटर है ये बेसिकली कांस्टेंट है। ये वाटर क्या है आपका? वाटर हियर, वाटर इज कांस्टेंट, वाटर इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये Kc खुद एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट एक साइड पे करते हैं हम, दोनों कांस्टेंट क्या करते हैं जी? एक साइड पे करते हैं। रेस कर दें इसको। ओके, तो होता असल में ये है टक 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 टक। ओके, यहां पे हमारे पास Kc, चलिए ऊपर थोड़ा कर सकते हैं, Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब जी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों का कांस्टेंट हम कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट लेके आते हैं जिसका नाम है आयोनाइज प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, W से हमारा वर्ड। उसके बाद जी ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गया? यहां तक किसी का कोई मसला देख लें? शाबाश शाबाश। यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो कंफर्म कर ले। अगर भाई किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो कंफर्म कर ले। अच्छा जी, वो कहते हैं कि भाई ये वाली जो चीज़ है इसमें पुट करने के बाद जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाला जो आयनिक प्रोडक्ट आता है वो कहता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 आता है एट 25 डिग्री, एट 25 डिग्री आता है, ठीक है, समझ आ गई? अच्छा जी, ये वाली कीमत आप इनके सामने रख के देखें, यहाँ पे इसकी कीमत ये वाली यहाँ पे रखें। समझ आई कहाँ से आया कि ये उन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंटल किया है, तो हम बेसिकली इनकी मोलर कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, ठीक है, ये इसकी कीमत ये वाली है। तो हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 और ये हमारे पास हो गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा जी, जब आयोनाइज हुए हैं और भाई एक ही H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है और एक ही OH प्रोड्यूस हुआ है, देखें तो यहाँ से ये 1 मोल है तो भाई एक मोल, इसका भी 1 मोल पैदा हुआ है और एक, यानी कि दोनों जो हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, मोलर कंसंट्रेशन सेम है। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पे हम लिखेंगे H पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? ये देखे ना कि दोनों इक्वल हैं, तो हमने दोनों की जगह कह दिया भाई ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह हम H पॉजिटिव रख देंगे, H पॉजिटिव रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 1 10 की पावर -14 इज इक्वल टू H पॉजिटिव और एक और H पॉजिटिव आ गया, OH की जगह हमने क्या रख दिया जी? H पॉजिटिव रख दिया, OH नेगेटिव मोलर कंसंट्रेशन की बजाय हमने अकेला H पॉजिटिव रख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि भाई ये वाला H पॉजिटिव जो है ये 2 हो गए और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। अब क्योंकि हमें सिर्फ H की चाहिए हाइड्रोजन की, ठीक है, तो यहाँ पे भी अंडर रूट और यहाँ पे भी अंडर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी अंडर रूट निकलेगा 1 10 की पावर -7, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया ये वाला एक्सप्रेशन? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई सवाल? शाबाश शाबाश, देख लें कोई सवाल है तो कर दें रेस, कर दें रेस इसको। ओके,
वो ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵਾਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ नहीं बस वाके ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ बस वाके ਕਰਦੇ ਆ। उसके बाद अब ये देखो भाई ये -7, ये देखो -7 यानी कि भाई ये 0 के बाद हमें 6 0 और 6 7 0 लगाएंगे तो फिर रकम आएगी। कहने का मतलब है -7, ठीक है। तो भाई बड़ी छोटी रकम है तो हम इसको मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम इसका नफी लॉग ले लेते हैं। नफी लॉग मैं सिंपल ज़बान में कह रहा हूँ, वैसे वो कह रहा है आपकी बुक लिख रही है कि भाई आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद लॉग लेंगे, तो मैंने डायरेक्ट कह दिया कि भाई हम इसका माइनस लॉग लेंगे, ठीक है। माइनस लॉग याद रखने के लिए सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है वो कहता है कि भाई हम माइनस लॉग ले लेंगे एच पॉजिटिव। वैसे हालांकि आपकी वो क्या कह रही है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका लॉग लेंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि आपको समझ आ जाए। माइनस लॉग और इसकी पावर ले लेंगे 1 10 की पावर -7। इसकी बेस जो है वो 10 है। आपको पता है कि ये वाले लॉग की बेस कितनी होती है जी, 10 होती है। बेस इसकी 10 होती है। जो आम आपका पास साइंसी कैलकुलेटर है उसका सिंपल लॉग करेंगे तो उसकी बेस 10 ही होगी। क्लियर, नेचुरल लॉग नहीं है, सिंपल है। उसके बाद ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर, क्लियर सबको, ओके। उसके बाद जी ये माइनस, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है कि भाई, अच्छा जी एक याद रखें ये वाली जो टर्म है माइनस लॉग और एच पॉजिटिव। माइनस लॉग जो है वो p स्मॉल p के बराबर लिख लेते हैं। इसका मुराद है पावर समझ लें, कंसंट्रेशन समझ लें, ठीक है, पोटेंट समझ लें, मतलब कि 3-4 टर्म्स हैं। तो इसके लिए आप सिंपल समझ लें कि माइनस लॉग बराबर है स्मॉल p के। स्मॉल p का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ का p से बाद यानी p के बाद वाली जो रकम है उसका नेगेटिव लॉग ले लें। उसका क्या ले लें जी, नेगेटिव लॉग ले लें, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। नेगेटिव लॉग लेना है, स्मॉल p का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक होगा जी। अच्छा जी यहाँ पे हम ले लेंगे -p और h है तो हमने h लिख लिया, स्मॉल p कैपिटल H, ठीक हो गया, समझ आ गई सबको, ओके। उसके बाद जी ये स्टार्ट पे आ गया तो माइनस लॉग की प्रॉपर्टी है कि भाई लॉग जब अंदर जाता है तो अलग अलग हो जाते हैं लॉग, ठीक है, समझ आ गई। या सिंपल अगर हम बात करें तो इससे जो चीज़ हमारे पास सारा सॉल्व करने के बाद, सब सॉल्व करने के बाद, जैसे जी हम लिखते हैं माइनस लॉग हमारा ये आ गया, लॉग ये log 1 प्लस उसके बाद फिर से लॉग अलग होगा 10 की पावर -7। log 1 किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है, ये 0 आ गया प्लस log। अब log की प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो माइनस यहाँ पे ये अब प्लस था तो ये माइनस आ गया, ये माइनस स्टार्ट वाला आ गया और log और ये 7 भी आ गया, ठीक है, और log 10 आ गया, ठीक है। माइनस अब log 10 किसके बराबर होता है, याद रखना है log 10 बराबर होता है 1 के। यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ये 0 भी खत्म हो गया, -7 और ये 7 1 जार, ये वाली चीज़ आ गई और ये माइनस होके ये प्लस का 7 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। pH हमारे पास कितनी आ गई है, 7 आ गई है। pH हमारे पास कितनी है जी, 7, किसकी, वाटर की, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, ओके। अच्छा जी दूसरी जानब वो कहता है कि भाई आप सारी कैलकुलेशन दोबारा करेंगे, यहाँ से ये वाली यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद ये वाली कैलकुलेशन आप दोबारा भाई करेंगे, किसके लिए, POH के लिए। POH स्मॉल p का मतलब नेगेटिव लॉगरिथम। अब जी हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, H पॉजिटिव, ठीक है, समझ आ गई। वहाँ पे आपने क्या रखना है, OH नेगेटिव। यहाँ पे POH का क्या मुराद होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ये वाले हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद जी आप दोबारा से इसकी जो है वो कीमत रखेंगे, कितनी आती है, अब देखें ना H पॉजिटिव भी निकली है इतनी, तो भाई OH नेगेटिव की भी इतनी ही निकलेगी। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं यार, दोनों इक्वल हैं, दोनों की कीमतें एक जैसी निकली हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस लॉग और
यहाँ पे रखेंगे 1 टेंस का -7 और ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो अब ये देखें भाई, ये वाली चीज़ ही नहीं आ गई सारी, ये वाली ये सारी चीज़, तो POH भी हमारे पास कितनी निकलेगी, 7 ही निकलेगी कैलकुलेशन करने के बाद। नज़र आ रहा है सबको? शाबाश। नोट करना है तो कर लें, शाबाश। ਉਹ ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, कर दें रेस। ओके, अच्छा जी हमारे पास PH भी हो गई, POH भी हमने मालूम कर ली, इसको रेस कर दें आप। ओके, हा ला ला हा ला 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 हा 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 ला 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 हो हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि भाई एक आपने नोट लिखना है, यहाँ पे नोट, बल्कि इस तरफ लिख लें, यहाँ पे नोट लिखें बुक पे, सम ऑफ PH एंड POH। ये मैंने सबसे सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट को दूसरी तरह भी समझाया जा सकता है, तो मैंने आपको बड़े सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि भाई आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लेके चलें तो सिंपल सी याद हो जाएगा, आपको सिंपल याद हो जाएगा क्लास 10th के लिए। PH एंड POH, द सम ऑफ PH एंड POH इज इक्वल टू 14। कहने का मतलब ये है कि भाई हमेशा PH और POH, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन ले लें, ये फॉर एनी सोल्यूशन है, कोई भी, उसकी PH ले लें और उसकी POH ले लें, वो हमेशा 14 के बराबर होगी, हमेशा 14 के बराबर होगी, हमेशा 14 के बराबर होगी। PH और POH का सम जो है वो 14 के बराबर होता है। अच्छा जी, PH, अगला पॉइंट लिखें, PH ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज 7। MCQs है ये सारे के सारे कि भाई ये कोई चीज़ है उसका जो PH आई है वो 7 आई है। PH कितनी आई है जी? 7 आई है, तो हम कहेंगे कि भाई वो क्या है, न्यूट्रल है। वो क्या है जी? न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर हो गया सबको? कोई सवाल? फिर से देख लें, कोई सवाल है तो। चले, ये मैंने जी 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी हुई है आपके सामने, समझ आ गई? लिखने का मतलब ये है कि भाई जो चीज़ यहाँ पे है वो हो गई जी न्यूट्रल। वो क्या होगी जी? न्यूट्रल। जो 7 पे है, जो 7 से आगे है उसे हम कहेंगे कि भाई ये सारी की सारी बेसिक होंगी। वो क्या होंगी? सारी की सारी बेसिक होंगी। अच्छा, जो इसके पीछे है उसे हम कहेंगे कि भाई ये सारी की सारी एसिडिक हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? एसिडिक हैं। फिर से सुन लें, वो चीज़ जो 7 पे है वो न्यूट्रल होगी, और जो 7 से पीछे है यानी 1 से लेकर 6 तक वो सारी की सारी एसिडिक होंगी, वो सारी की सारी एसिडिक होंगे। और उसके बाद जिसकी pH जो है pH जिसकी 8 से लेकर 7 तो न्यूट्रल है, 8 से लेकर 14 तक है वो हमारी बेसिक होंगी। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सी ज़्यादा होगी और वीक कौन सी ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग कैसी होगी और वीक कैसी होगी? जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम 7 से पीछे आएंगे, जैसे जैसे हम 7 से पीछे आएंगे, कॉन्सेप्ट को समझना है गौर से, आंखें खोल के, कान सुन, मतलब कान आंखें सब खोल के एक दफ़ा कॉन्सेप्ट को समझो। जो भाई 7 से पीछे आएंगे, जैसे जैसे आप पीछे आएंगे उसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है एक चीज़ है उसकी pH है 1 और दूसरी है एक सोल्यूशन है उसकी pH है 2, तो बताएं ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ?
ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? फिर से सोचें, एक pH, एक सोल्यूशन है उसकी pH 1 है, दूसरा सोल्यूशन है उसकी pH 2 है, तो बताएं ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? तो भाई 1 वाला, क्योंकि ये 7 से दूर है, ज़्यादा दूर है। सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये जो है ये मोर एसिडिक है और ये क्या है जी? लेस एसिडिक है, इसके हिसाब से, ठीक है, 1 और 2 के हिसाब से। क्लियर हो गया? समझ आ गई? जैसे जैसे आप 7 से पीछे जाएंगे एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरी जानब आ जाए, जैसे जैसे आप 7 से दूर जाएंगे, यहाँ पे भी यही मसला है, एक ही कॉन्सेप्ट है। 7 से दूर जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, 7 से दूर जाएंगे, 7 से जितना दूर जाते जाएंगे बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, तो जैसे जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिसिटी जो है वो भी इंक्रीज ही होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप 7 से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। बेसिसिटी का मतलब ये है कि भाई उसकी pH जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी उसकी pOH ज़्यादा होगी, pH और POH का फ़र्क याद रखना है कि भाई POH जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो चीज़ उतनी बेसिक होगी। चलें जी आपको एक समझाते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगी। एक pOH है 9 और एक POH है 12। बताएं जी ज़्यादा बेसिक कौन है, ये वाला या ये वाला? जल्दी शाबाश, कमेंट में लिखें, शाबाश। लिख दिया सबने? आपने बेटा लिख दिया दोस्त? ओके, समझ आ गई। अच्छा जी, कौन ज़्यादा एसिडिक है? करने शुरू करूं, मैं करके दिखाऊं? अच्छा जी, वो भाई ये 7 के करीब है, ये 7 से ज़्यादा दूर है, तो ये मोर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मोर बेसिक होना चाहिए। तो भाई ये मोर बेसिक ही है, ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, समझ आ गई। और ये वाला अगर हम बात करें तो ये लेस है एज कम्पेयर टू इसके। क्लियर हो गया सबको? कोई सवाल? इसको रेज कर दें, नेक्स्ट करें बात, ठीक है। pH POH का कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट करना है? कर लें, शाबाश, कर लें नोट। कोई सवाल है तो? सबको क्लियर? ओके, pH POH। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि भाई अगर किसी की pH जो है वो कितनी हो जाए, ये पॉइंट है ये इसका, ठीक है, ये हम ये वाला पॉइंट इस तरफ लिख रहे हैं सारे। अच्छा जी, लेस देन 7 pH इज एसिड्स, ठीक है, एसिड्स। चलें इसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं एसिड्स हैव लेस देन 7 pH and bases have more than 7 pH। 7 ठीक है सबको? क्लियर? कोई मसला? ओके, इसको कर दें रेस, इसको रेस। ओके, ये वाला हमारा हो गया। अब जी हमने सिर्फ और सिर्फ इसके यूजेस पढ़ने हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको जो है वो क्या हो जाए जी, क्लियर हो जाए अच्छे से, ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से मिस ना हो। हम pH के यूजेस पढ़ेंगे कि यूजेस क्या है। अच्छा जी, pH स्केल के बारे में स्टार्ट में मैंने बात की थी कि स्केल क्या होगा। तो जैसे pH देखें ना, और उसकी कीमत 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 6, 7, 8, इसी तरह सोन काम चलता जाता है। कहाँ तक जाता है? 14 तक, ठीक है। तो इस तरह की एक स्केल बन जाती है, मोलर कंसंट्रेशन किसकी? हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस की जो है वो एक आपके पास स्केल बन जाती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की, जिसे हम pH स्केल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? pH स्केल बोलते हैं। क्लियर सबको?
कोई सवाल तो नहीं है? ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस। फर्स्टली यूज़ करते हैं कि हम भाई किसी चीज़ की के मालूम करने के लिए मालूम कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं कि भाई ये कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है। मिसाल से समझाते हैं, जैसे जी मैं आपको एक बीकर दे देते हैं हम कि भाई ये आपके पास एक सोल्यूशन है, बताएं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो आप क्या करेंगे? ओ भाई आप इसकी पीएच मालूम कर लेंगे। पीएच अगर तो इसकी 7 पीएच जो है वो क्या हो 7 के बराबर, तो ये क्या है फिर? ये भाई न्यूट्रल है। अगर इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है, तो ये बेस है। अगर इसकी पीएच लेस देन 7 है तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? एसिड है। तो ये वाली चीज़ फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सोल्यूशन फाइंड जो है वो फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हम इसको मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है पीएच मालूम कर, पीएच हमें मुख्तलिफ सोल्यूशन की मुख्तलिफ पीएच चाहिए होती है। तो इसके लिए हमें जो है हर सोल्यूशन की, क्योंकि पीएच जब हम मेडिसिन बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाती हैं, तो उसके लिए बेसिकली उनको हाइड्रोजन आयंस की एक मुकर्ररा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। हाइड्रोजन आयंस की मुकर्ररा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, हर के लिए अलग अलग। तो हम पीएच यूज़ करते हुए वो कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाते हैं। 2 यूज़ हो गए। थर्ड यूज़ जो है वो ये है कि बायोलॉजिकल जो है हम बायोलॉजी में भी हम मुख्तलिफ मैक्रोब्स के लिए माहौल उनके लिए जो एक स्पेसिफिक माहौल है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए भी हम पीएच फिर उसका यूज़ करते हैं। उसके रिलेटिव ही फिर हम जो है वो उसका सोल्यूशन तैयार करते हैं। पीएच के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडिकेटर्स पे, कि इंडिकेटर क्या हैं, कौन से हैं, किस तरह हम पीएच मालूम कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।